भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। इसलिए भाई और बहनों, सदगुरु को हल्के में मत लो, उनकी बातों को हल्के में मत लो। हमने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। ये दुनिया हमने बहुत भोग ली है। इस दुनिया ने हमारे को कुछ नहीं दिया। हम इसी दुनिया के तलवे चाटते रहे, लोगों की गुलामी करते रहे। हमें सिवाय 84 लाख योनियों के दुख के दुनिया ने कुछ नहीं दिया। अब हम सतगुरु की गुलामी करेंगे, सतगुरु के तलवे चाटेंगे, सतगुरु के चरणों में अपना शीश रखेंगे। उनके अलावा हम किसी को अपना समर्पण भाव नहीं करेंगे, उनके अलावा हम किसी के नहीं मानेंगे। परमात्मा का ही संविधान हमने हमारे ऊपर धारण करना है। अगर यहाँ का संविधान भी जो नकली संविधान है काल का, यहाँ की जो सरकारें हैं इनका, जो देश है इनका, हमने एक सभ्य नागरिक भी हमने जो है बन के रहना है। देश के संविधान को भी हमने फॉलो करना है। लेकिन यदि उस देश का संविधान यदि सतगुरु के संविधान में रोड़ा पैदा कर रहा है, तो हमने फिर उस देश के संविधान को वैल्यू नहीं देनी। हमने फिर सतगुरु के संविधान को, उनकी मर्यादाओं को वैल्यू देनी है। फिर देश का संविधान टूटे तो लाख बार टूटे, क्योंकि देश के संविधान में केवल लोक की बात होती है, परलोक की बात नहीं है। और सतगुरु के संविधान में लोक और परलोक दोनों के लिए जगह है। जैसे पिछली बार सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को डराया, धमकाया, तुम्हारी ये सुविधा छीन ली जाएगी, ये सुविधा छीन ली जाएगी। हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने उस संविधान को मानने से मना कर दिया, नहीं लगवाएंगे, तुम्हारी सुविधाएं भाड़ में जाओ, ले लो तुम, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सुविधा। हमने वो वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम सतगुरु की भक्ति करते हैं, हम रोजाना भक्ति का इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम बाध्य नहीं है आपकी वो वैक्सीन लगवाने के लिए। हम बीमार नहीं है, हमें डर नहीं है बीमारियों का, ये कोरोना फोराना का। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? फिर मजाक कर रहे हैं क्या? फिर सतगुरु कौन से दिन काम आएगा? हमारा सतगुरु तुम्हारे देवी देवताओं की तरह थोड़ी है, तुम्हारे पीर पैगंबरों की तरह थोड़ी है। जो कोरोना आया तो अपने अपने जो है मस्जिद के, मंदिरों के, चर्चों के, गुरुद्वारों के दरवाजे जो है बंद करवा दिए गए। इन पत्थर की मूर्तियों के पुजारियों ने नाक के ऊपर मास्क चढ़ा दिए। हमारा सतगुरु इन देवी देवताओं की तरह, पत्थर की मूर्तियों की तरह बेबस नहीं है, लाचार नहीं है। हमें आवश्यकता नहीं है। मास्क भी हमने मजबूरी में लगाया, अन्यथा हम भक्तों को मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं थी। तो जब सतगुरु के संविधान में अगर यहां का संविधान आड़े आ गया, तो हमारे लिए सतगुरु का संविधान प्रथम होगा, यहां का संविधान नहीं, क्योंकि हम समर्थ की शरण में हैं। ये नुक्ते होते हैं, नुक्ते, नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। कुछ ऐसा करना पड़ता है जहां पर आपका सब कुछ समाप्त होने वाला हो और आप जी आगा पीछा नहीं देखते कि नहीं, भले मेरा सब कुछ लुट जाए, मेरा है क्या? मेरा तो उसी दिन सब कुछ लुट गया था जब मेरे सतगुरु ने सतलोक से मेरे नो एंट्री करी। अब यहां मेरा है क्या? ये तो काल की संपत्ति है, ये छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो जब ऐसी कोई नौबत आ जाए, सतगुरु की भक्ति और मर्यादा के नाम पर हमने सब कुछ छोड़ना पड़े, लुटाना पड़े, तो हम एक सेकंड भी ना सोचें, फिर सतगुरु प्रसन्न होता है। फिर उस आत्मा को अपने पाड़े में लिख लेता है, एंट्री कर लेता है उसकी कि अब की बार इसका काम पक्का, इसका लास्ट जन्म, लास्ट जीवन। इसलिए हमने अपने गुरु को परमात्मा मान के दृढ़ होकर जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।